नमस्कार, इंडिया न्यूज़ का पॉडकास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं वर्षा शाही और आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में डॉक्टर विनीत कुमार है, जो जनरल सर्जन है। अगर विनीत जी के बारे में आप अगर जानेंगे तो शायद आपको बहुत बड़ा शौक भी लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से आप विनीत जी को देख रहे होंगे, विनीत जी ने 40,000 सर्जरियाँ की। विनीत जी आपको देखकर लगता नहीं, आखिर कैसे 40,000 सर्जरियाँ, कितने दिन में, कितने साल में? अपने बारे में कुछ बताइए पहले। मेरा नाम डॉक्टर विनीत वर्मा है और मैंने 2007 से प्रैक्टिस चालू की है। आज तकरीबन 17-18 साल हो गए हैं सर्जरी करते करते, और महीने में करीबन 2 से 300 सर्जरी करता हूँ। तो इस हिसाब से मैंने मोर देन 40,000 सर्जरी आज तक कर डाली हैं। और काफ़ी लंबा इतिहास रहा है। MBBS तो काफ़ी पहले ही शुरू हुए थे, 16 साल के थे तब MBBS ग्रेजुएशन था। तब से आज काफ़ी सर्जरी कर डाली, छोटे बच्चों की सर्जरी, बड़े बच्चों की सर्जरी, अपने घर वालों की सर्जरी, सभी की कर डाली। बहुत शॉकिंग बात है कि इंसान अपने परिवार की सर्जरी नहीं कर पाता है, और डॉक्टर ज़्यादातर सहयोगी डॉक्टर कहते भी हैं कि आप मत करिए, हम कर देते हैं, आप दूसरी चीज़ें देख लीजिए। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप परिवार की सर्जरी कर रहे हो और कुछ ऐसा लगा हो कि हाथ मेरा कांप जाएगा? नहीं, हाथ मेरा कभी नहीं काँपा। मैंने अपने 2 बच्चे, दोनों बच्चों की सर्जरी की हैं। किस चीज़ की? ऑपरेशन बताने वाले नहीं हैं लेकिन की हैं। अपनी माँ की सर्जरी की है, हाँ। अपने पिताजी की कैंसर सर्जरी की थी, हम्म। और अपने रिलेटिव्स की भी सर्जरी की हैं। काफ़ी लोग सर्जरी की, लेकिन कभी हाथ नहीं काँपे। हाथ काँपता क्या है, वो हमारे मरीज हैं, वो प्रभु हैं, वो लेटे हों, उनकी सर्जरी करना है। एक प्रभु दूसरे प्रभु का ऑपरेशन कर रहा है। ये तो बड़ी चीज़ होती है। नहीं, बड़ी चीज़ें नहीं, उसमें भी प्रभु ही देखे, प्रभु आप हैं, प्रभु वो आप है, अभी एक दूसरे बातें का। कर रहे हैं तो भी आपकी आंखों में एक नमी सी दिखाई दे रही है मुझे। नहीं, नमी नहीं है ऐसा नहीं। लेकिन आप बड़े शालीन टाइप के, मतलब बहुत शांत, काम एकदम। आप ऐसे ही सर्जरी में भी जाते हैं एकदम काम रहकर। हाँ, कहाँ से ये कामनेस आती है आपके अंदर? सबसे पहली चीज़ कामनेस वाली बात नहीं है। सबसे पहली चीज़ हमको ये समझना चाहिए कि हमारे अलावा कोई है ही नहीं दुनिया में, हम ही हम हैं। हम्म। हमारे अंदर भी वही प्रभु है, सबके अंदर भी वही प्रभु है। किसको देखे अलग? जिसका ऑपरेशन कर रहा है वो भी प्रभु लेटा है, जिस कर रहा है वो भी प्रभु कर रहा है। माथे पे तो आपके राधे लिखा हुआ है। राधे राधे। मतलब भगवान मानते हैं आप? भगवान मानने की ज़रूरत नहीं होती, आप स्वयं भगवान हैं। आप स्वयं को भगवान मानते हैं? नहीं, आप भी स्वयं भगवान हैं। हाँ, मतलब हर इंसान में हर इंसान होता भगवान है। अच्छा। बस मैं छोड़ दीजिए, फिर उसकी प्राप्ति हो जाएगी भगवान की। अच्छा, आपने कहा कि आपके बच्चों की सर्जरी करना पसंद है। कितने दिन की बच्चे की सर्जरी आपने की? हमने सबसे छोटा बच्चा 1 घंटे के बच्चे की सर्जरी की। 1 घंटे का बच्चा? ऐसा क्या एक्सपीरियंस रहा है बच्चों की सर्जरी में आपका? बच्चों की सर्जरी यूजली 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन के बच्चों की सर्जरी कोई करता नहीं है, क्योंकि वो सर्जरी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और वो मर जाते हैं। और इतने छोटे बच्चों की सर्जरी इमरजेंसी सर्जरी होती है, तो आँख फट गई उसके बच्चे की, या कुछ ऐसा विकार है जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा है। कई बच्चे तो यहाँ लखनऊ में भी दिखाने आए, उनको सर्जरी रिस्क की वजह से उनको सर्जरी नहीं की लोगों ने। KGMC में भी वो तो आखिरी पे ही हैं, उनके ऊपर करो, हो सकता है बच जाए वो। तो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस केवल ये एक रहा है, 17 सालों में एक बच्चा नहीं बचा है बस। 17 साल में केवल एक एक बच्चा नहीं experience बचा आपको खराब है, रहा। वो भी हमने पहले बता दिया था कि ये बचेगा नहीं। हाँ। ऑपरेशन करने के बाद में ही बता दिया था कि ये नहीं बचेगा। हरदोई बड़ा छोटा सा इलाका है। अगर हम बात करें, जब भी किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है, बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन कराना होता है, तो लोग भागते हैं लखनऊ की तरफ। लखनऊ में PGI है, KGMC है, लोहिया है, यहाँ ले चले, यहाँ एडमिट करें, यहाँ ऑपरेशन कराएं, यहाँ सारी सुविधाएं मिलेंगी, यही सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपके पास लोग क्यों आते हैं आखिर? और आपने इतनी सर्जरी की है तो जाहिर सी बात, एक विश्वास तो होगा आपको। नहीं, हमारे पास में इसलिए आते हैं कि वो पहले ही लखनऊ आ चुके होते हैं। अच्छा, लखनऊ आने के बाद आपके पास हमारे जाते हैं? पास में तभी आते जब लखनऊ हो के जाते हैं, अच्छा। क्योंकि वहाँ पे या तो उनको सेम रिस्क समझाया गया जो हमने समझाया, उसको पालन नहीं किया, माना नहीं, चलो हम कहीं और दिखाते हैं, या उनको लगा कि पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं यहाँ पे और सर्जरी में इनको डेट पे डेट दी जा रही हैं, तो वो हम कहीं से पता करके आ जाते हैं हमारे पास में। मिनिमम सर्जरी का कितना पैसा आप लेते हैं? ज़्यादा नहीं लेते हैं। तब भी एक सर्जरी में कहूँ कि नॉर्मल के किसी के किडनी गॉल ब्लैडर में स्टोन है,
हाँ। और गॉल ब्लैडर निकालना, नॉर्मली गॉल ब्लैडर निकालना पड़ता है स्टोन की वजह से। कितना लेते होंगे आप उसका, उसकी सर्जरी? 30,000। 30,000 मिनिमम प्राइस। और अगर मैं बात करूँ सरकारी अस्पताल में तो शायद 5 से 6 सर। वहाँ तो ये भी नहीं लगना चाहिए। हाँ, शायद ये भी नहीं लगना चाहिए। ये भी लग रहा है नहीं- तो ये गलत लग रहा है ना। हाँ, अगर मानिए ये भी नहीं लगना चाहिए। 5 से 6 हज़ार तो मैंने KGMC PGI के नाम पर आपको बता नहीं, दिया। उसमें प्रॉब्लम ये है ना कि अगर हम 30,000 रुपये ले रहे हैं हाँ तो 10,000 रुपये तो टैक्स के हो गए, हाँ, टैक्स भरते हैं। भरना पड़ेगा। हाँ, 30,000 टैक्स के हो गए, बाकी लोग ले जाते हैं घूस कमीशन के। अच्छा, घूस कमीशन आपके यहाँ ज़्यादा चल रहा है? हर जगह चलता, कहाँ नहीं चलता है। आपको फायर की NOC लेनी है, आपको स्वास्थ्य विभाग से NOC रजिस्ट्रेशन कराना, कहाँ नहीं पैसा देना पड़ेगा। सब जगह पैसा देंगे ना तभी तो होगा। सही बात है। हरदोई जैसे इलाके में अगर आप इतनी सर्जरी कर रहे हैं, 40,000 सर्जरी आप कर चुके हैं 17 साल के एक पूरे करियर में, अभी आपका करियर और है, और आप तो बता भी रहे हैं कि आपको 40,000 से ज़्यादा आपने सर्जरी कर रखी है। अभी आपकी उम्मीद क्या है? क्योंकि इतनी सर्जरी करने का एक टारगेट होता है, एक अचीवमेंट होती है। आपकी अचीवमेंट क्या है? आप क्या अचीव करना चाहते हैं? इसमें कोई टारगेट सेट नहीं है, जब तक जीवन है तब तक हाँ चल रहे हैं, तब तक काम करना है। जब पहली बार चाकू उठाया था तो मन में क्या चल रहा था? पहली बार चाकू हमने मुर्दे में उठाया था। हाँ, जब फर्स्ट ईयर में थे तो जो हम लोग डेड बॉडी दी जाती थी उस पर डिसेक्शन करने के लिए, तो सबसे पहले हमने उसका ऑपरेशन किया था, उसकी आँख का। अच्छा, पहले मुर्दे का सबसे ऑपरेशन पहले वही सिखाया किया जाता था। है। हाँ, कि पहले आप उसकी आँख नहीं नहीं, सिखाया नहीं जाता तो सिखाया तो और कुछ जा रहा था, कर वो डाला अच्छा। किताब में पढ़ के। मुर्दे की आँखें देखने तो नहीं लगी थी? टीचर आए थे डांटने लगे, तुम्हें क्या सिखा रहे थे, तुम क्या सीख रहे हो। हाँ, तो आप क्या करना चाह रहे थे आँखों का ऑपरेशन करके? ये देख रहे थे आखिर क्या होता है, छोटे थे 16-17 साल के थे तो जाके जिज्ञासा बस देख रहे थे क्या क्या है इसमें। पहला ऑपरेशन किस चीज़ का किया था आपने? पहला ऑपरेशन हमने कॉलेज में किए थे। अभी इतना तो याद नहीं, कॉलेज में ही करीबन 10-12 हज़ार ऑपरेशन तो कॉलेज में ही कर डाले। अच्छा, कॉलेज टाइम में पढ़ाई की? हाँ, इतने कर डाले होंगे। वाह, मतलब नॉर्मली अच्छा ये कहा जाता है एक एक दिन में 40-40 ऑपरेशन हो जाते थे। एक दिन में 40-40 ऑपरेशन, एक बड़ी बात है, एक बड़ा काउंट है। एक बड़ा सर्जन भी अगर हम बात करें तो एक दिन में 1 से 2 ऑपरेशन करता है, बहुत ज़्यादा करता होगा तो 3 कर देता होगा। एक दिन में 40 ऑपरेशन, इतनी जिम्मेदारी आपको कैसे मिली? और ये वो कौन नहीं, सा वहाँ समय लोड था? इतना होता है। ये वो समय कौन सा था? थर्ड ईयर में थे हम लोग। कौन सा सन था? 2007-06। 2007 और 6 में आपने एक एक दिन में 40-40 ऑपरेशन? हाँ, इतना लोड होता था वहाँ पे। अच्छा, एक एक दिन में पेशेंट इतना आता था, स्टाफ है नहीं तो आपको ही करना है। और आपको जिम्मेदारी दे दी जाती थी? नहीं, कितने भाई लोग हैं, कितने लोग हैं वहाँ पे? अच्छा, 2 लोग हैं। नॉर्मली सर्जरी के लिए अभी भी हॉस्पिटल हम जाते हैं तो सर्जरी के लिए बड़ा डॉक्टर बुलाया जाता है कि सर्जरी करना है, जल्दी से डॉक्टर को डॉक्टर बड़ा छोटा नहीं होता, डॉक्टर हाँ। तो वही होते हैं। एक्सपीरियंस मैटर करता है। जब Experience- आप थर्ड ईयर में थे, आप पढ़ाई कर रहे थे, आपने एक दिन में 40 ऑपरेशन। पढ़ाई नहीं होती थी वहाँ, पढ़ाई कॉल एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है ना। 3 साल से देख रहे हैं उसी काम को, दिन भर 24 घंटे वही देखना है, तो एक्सपीरियंस तो अपने आप ही हो जाएगा। और जब तक आप करेंगे नहीं तब तक एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा। तो आपने एक्सपीरियंस ले लिया थर्ड ईयर में ही, इतनी ज़्यादा काउंट। अच्छा, ये बताइए, नॉर्मली कहा जाता है कि जब कोई पेशेंट आता है और इमरजेंसी में जो सर्जरी हो जाती है वो हो जाती है, उसके बाद जो सर्जरी की जाती है वो तो केवल एक खानापूर्ति की जाती है, क्योंकि कोई पेशेंट आया, एक्सीडेंट हुआ है, उसकी आंतें फट गई, इमरजेंसी सर्जन ने सारी चीज़ें कर दी, वो क्या होता है? इमरजेंसी सर्जरी में, जिसमें इमरजेंसी सर्जरी नहीं कहेंगे इनको, ये कहेंगे अगर कोई पेशेंट आया है, उसके इतनी चोट लगी, उसका सर्वाइवल कठिन हो जाएगा अगर डिले किया, उसको इमरजेंसी सर्जरी कहते हैं। उसमें तो तुरंत ही करना पड़ता है, और उसमें कोई ऐसा मतलब टीचर्स का रिकमेंडेशन ही ज़रूरी है कि हाँ यू कैन गो फॉर सर्जरी, बस। तुरंत कर दिया। हाँ, तुरंत करना होता है। टीचर्स का बस इन्फॉर्म करिए अपने कंसल्टेंट को कि ये आया है, इसको करना है, गो फॉर सर्जरी। एम क्या था आपका जब आपने इस फील्ड को चुना था? इस फील्ड को मैंने चुना नहीं था, ये मुझे ज़बरदस्ती दी गई थी। जबरदस्ती क्यों? मेरे पिताजी कह रहे थे डॉक्टर बनो, मैंने चलो। पिताजी ने कहा डॉक्टर बनो,
और आपने रिकॉर्ड सेट कर दिया पिताजी के नाम पर। हाँ, रिकॉर्ड सेट कर दिया। जो 1998 में MBBS किया, हाँ। 1998 में इंटर किया, 2098 में MBBS करने चले अच्छा, गए। 2 में आप तो क्या कहते हैं लोग, कुछ ना कुछ तो नाम ज़रूर आपको दिया होगा लोगों ने, क्योंकि इतनी सर्जरी करना और इस तरीके से बड़े ही पोलाइट तरीके से लोग। हमारे साथी लोग कहते हैं कि बहुत जल्दी करते हो आप। हाँ, कुछ नाम दिया है आपको उन लोगों ने? नाम ऐसा नहीं दिया है, लेकिन ये कहते हैं कि बहुत जल्दी कर देते हो आप। हम इतना जल्दी करते हो कि ये काम जो है वहाँ पे डॉक्टर 3 घंटे में कर रहे, तुम 10 मिनट में करके हट रहे हो, और बहुत जल्दी करते हो। तुमने कि जल्दी क्या करें, कितना करना उतना ही तो करना है, बाकी क्या सोच रहा है इसमें। सबसे ज़्यादा किस चीज़ की सर्जरी की है आपने अभी तक? सबसे ज़्यादा काफ़ी चीज़ों की सर्जरी की है। इंटरेस्टिंग सर्जरीज याद रहती हैं, बाकी तो रूटीन सर्जरी होती। इंटरेस्टिंग सर्जरी है? इंटरेस्टिंग सर्जरी इसी तरीके के बच्चा पिता अपने लड़की को लेके आया था। हाँ। उसका जो एनस थी हाँ। वो उसके वेजाइना में थी। हाँ। बच्चा था करीबन 1.5 साल का। अच्छा। तो उसको यहाँ मेडिकल कॉलेज में भी दिखाने लाए थे, तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं हो पाएगा। कानपुर भी गए, उसके कथन अनुसार वहाँ पे भी उन्होंने मना कर दिया, नहीं हो पाएगा यहाँ पे। तो वो सुन के नाम आया था हमारा, तो उसको सर्जरी की थी। तो उसको सर्जरी होने के बाद में उनके माता पिता ने बहुत हाथ जोड़े कि साहब हम तो सोच नहीं रहे थे, मिरेकल है ये। तो वो हमारे लड़की थी स्टाफ या में लड़का था? लड़की थी। लड़की थी। अच्छा, लड़की का पूरा जेनेटिक उसका वो दिया था। हाँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। और कोई इंटरेस्टिंग आपकी कहानी जो आपके लाइफ की इतनी इंटरेस्टिंग सर्जरी रही हो? क्योंकि ये सर्जरी तो मैंने बहुत कम सुनी है, और शायद आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला है कि लोग अपने मतलब बॉडी एक्सचेंज करते हैं। कहते हैं कि बॉडी के कई पार्ट को एक्सचेंज कर देते हैं, लड़की लड़के बन जाते हैं, लड़के लड़की बन जाते हैं। इस टाइप की सर्जरी आपने की है? हाँ, की है। हाँ। हम एक लड़की थी जिसको वेजाइना नहीं थी, हाँ। तो आर्टिफिशियल वेजाइना हमने क्रिएट की थी उसको, और उसकी शादी एक SI सब इंस्पेक्टर के साथ में हो गई थी। अभी भी आती दिखाने। अच्छा। इसको हुए हमें 13 साल हो गए करीब। तो ऐसे मतलब ऐसे लोगों की जब सर्जरी हो जाती है तो कंसीव तो ये कर नहीं कंसीव नहीं कर पाते, लेकिन उनकी जो शादी नहीं हो रही थी उसकी, एटलीस्ट शादी हो गई। हाँ। शादी हो गई, उसके बाद में दोनों मियाँ भी खुश हैं कि चलो हाँ, नहीं बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग ठीक तो। समाज के अनुसार हाँ, आप कर हाँ। सकते हैं। तो उसको वो ठीक लगता है। अभी एक करीबन 52 ईयर्स का, 3-4 साल हो गए, कोरोना से जस्ट पहले की बात है, एक पेशेंट आया था, मेल पेशेंट। वो अपनी हिस्टेक्टमी कराने आया था, बच्चेदानी निकलवाने। अच्छा। बात समझे आप? 52 ईयर का मेल? 52 ईयर का मेल अपनी हिस्टेक्टमी यानी बच्चेदानी निकलवाने आया था। What the hell? मतलब अभी तक तो ये हमने हमारा केवल एक विदेश में सुना था। नहीं, इसके कि केसेस एक की संख्या। आदमी ने बच्चे को जन्म दिया। ये क्या था? कहाँ का किस्सा है ये? ये हरदोई का है। हमने अपने हरदोई साल का? हमने अस्पताल में की थी इसको, और कोरोना काल में किया था। हाँ। कोरोना काल में तो उसकी हिस्टेक्टमी की थी उसकी। और ये इस तरीके का पूरे वर्ल्ड में 90 केसेस रिकॉर्ड पे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में 100 ईयर्स में। अच्छा। ऑल ओवर वर्ल्ड में 100 ईयर्स में 94 केसेस रिकॉर्डेड है बस। 94 केस? 100 ईयर्स में। उस रिकॉर्ड में ये नाम था कि नहीं था कौन सा? नहीं, ये जो आपने ऑपरेशन किया? ये 95 में था। अच्छा, मतलब ये वो नाम था जो उस रिकॉर्ड में था ही नहीं। हाँ। और क्या रहा इस ऑपरेशन में? उसकी बच्चेदानी हिस्टेक्टमी की थी, बच्चेदानी निकाल दी थी निकाल ऑपरेशन। दिया था हाँ। आपने। वो और उसके नाती, उसके पोते भी थे, बच्चे भी थे, सब पूरा परिवार था। ये कैसे हो सकता है कि अगर उसके शरीर के अंदर एक गर्भाशय है, तो वो जिससे शादी की उसकी शादी नहीं, हुई। एक्चुअली में जो शुरुआती विकास होता है, हाँ। वो एक मेल और फीमेल दोनों की बॉडी के लिए तैयार किया जाता है अच्छा। गर्भाशय में। लेकिन चूंकि जीन्स की एक वाई क्रोमोसोम अगर है तो आप वो समझ रहे हैं X कि मेल से- बनेगा, वो हाँ, मेल XY बनेगा। वाई क्रोमोसोम है तो वो मेल बनेगा। हाँ। तो वाई मेल के ऊपर, जो क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स होते हैं, उन हार्मोन्स को एक्टिवेट ज़्यादा करते हैं जो मेल बनने में सहायता करता है, और उन हार्मोन्स को कम कर देते हैं जो फीमेल बनने में सहायता करता है। इस आदमी के कितने बच्चे थे? 2-3 बच्चे थे उसके।
सब तो उसके लड़के थे? फीमेल ऑर्गन था, हाँ, लेकिन मेल ऑर्गन पूरी तरीके से डेवलप थे। डेवलप था। अच्छा। ये रेयर है, बहुत ज़्यादा रेयर। बता तो रहे, बहुत। 100 ईयर्स में ऑल ओवर वर्ल्ड में केवल 44 केस, 94 केस पाए गए। हमने अभी तक केवल एक शायद किसी विदेश के ही शहर में सुना था कि एक आदमी ने अपने उसके शरीर के अंदर यूट्रस और इनरोल करके उसको उसने बच्चा पैदा किया था। जो आप केस बता रहे हैं ये शायद मैंने पहली बार सुना है कि किसी आदमी के अंदर यूट्रस भी जनरेट हो गया था इस तरीके। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जब बॉडी ग्रोथ होने लगती है तो कई ऑर्गन्स डेवलप होते हैं जिस तरीके से आप बता रहे हैं? ये एक्चुअली में एक होता है मुलेरियन डक्ट सिंड्रोम, हाँ, इसको कहते हैं मुलेरियन डक्ट सिंड्रोम। मुलेरियन डक्ट से फीमेल ऑर्गन बनते हैं। मतलब मेल के अंदर फीमेल बन सकता है, फीमेल के अंदर कोई मेल नहीं, ऑर्गन बन सकता बन है। सकता मैंने बताया ना, शुरुआत में दोनों के लिए शरीर तैयार किया जाता है। अच्छा, जब बॉडी जब गर्भ आता है तो बॉडी दोनों चीज़ों के लिए तैयार होती है बच्चे की, मेल बनना है कि फीमेल बनना है। अब जीन्स किसके हैं ज़्यादा, ज़्यादा किसके तो अब फीमेल क्रोमोसोम के ऊपर डिसाइड होता है जीन्स के कि आपके हार्मोन्स कौन से ज़्यादा बनेंगे और किस दिशा में जाएंगे। कभी कभी बीच में हार्मोन्स के वो भी सिक्रीट ज़्यादा हो रहे हैं, वो भी तो कि थर्ड जनरेशन बन जेंडर बन जाता है। तो ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई जो आपने बताया कि जिस तरीके से, और कुछ ऐसी खास चीज़ें जो आपकी लाइफ में रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी डॉक्टर ने इस तरीके से बताया होगा कि उसने इस तरीके का भी ऑपरेशन किया। पहला ऑपरेशन जो आपने बताया मुझे बहुत अलग लगा, जो एक वजाइना के अंदर एनस का होना, दूसरा एक इतने ज़्यादा उम्र के आदमी के अंदर इस तरीके से यूट्रस का, और कुछ खास चीज़ें जो एक केस है हाँ, जो आज तक मेडिकल साइंस ने हमारा एक्सेप्ट नहीं किया है। कैसा केस है जो अभी तक एक्सेप्ट? वो हमने ये दोनों केस में मुझे लगता है कि आपके सेकंड नहीं, ये तो एक्सेप्ट कर लिए। एक्सेप्ट हो चुका है। हाँ, अच्छा, ये तो एक्सेप्ट कर लिए, पेपर में भी पब्लिश हुए, इंटरनेशनल जर्नल्स में भी पब्लिश हुए। अच्छा, लेकिन ये केस किसी के दिमाग में क्या, किसी के पचा ही नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता। हमने कई लोगों के पास में भेजा। ऐसा क्या था? ऐसा ये था कि आप भी शायद विश्वास नहीं करेंगी कि आप अगर यहाँ पे ये गिलास रखा है और यहाँ पे आप ये फ़ोन रख दें, 10 मिनट के कमरे से बाहर निकल जाएं और वापस आएँ तो आपको गिलास कहाँ मिलेगा? जिस जगह पे था उसी जगह पे? नहीं, गिलास के अंदर मिले तो क्या कहेंगे? फोन ग्लास के अंदर? और फिर वो कहे कि गिलास ऊपर से भी भरा बंद था, यहाँ से बंद था, फिर कैसे घुस गया? Can't possible। बस यही पॉसिबल नहीं हो पाया, इसीलिए शायद केस एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने। मतलब ऐसा कैसे हुआ? एक महिला थी हाँ, जिसका रिपीटेड सर्जरी हो रही थी हाँ, आंतों में रुकावट के लिए। अच्छा, आंतों में रुकावट के लिए रिपीटेड सर्जरी हो रही थी। लखनऊ में भी 2-3 मरतबे उसका पेट का ऑपरेशन हुआ, हरदोई में भी हुआ, नतीजा कुछ नहीं हुआ, उसको परेशान थी। आखिरी में हमारे पास में आई तो हमने कहा भाई करेंगे तो ऑपरेशन ही, कारण क्या है अभी पता नहीं है, लेकिन जब खोल के देखेंगे एक एक चीज़ तब पता चलेगा। तो उसकी आंतों के अंदर स्पॉन्ज समझती हैं आप, हाँ, जिसमें स्पॉन्ज जो होता है। आपने सुना हो कि डॉक्टर ने पेट में छोड़ दिया, अच्छा, हाँ, तौलिया होती है, तौलिया वाला। तौलिया थी हाँ, और वो आंत के अंदर थी, तौलिया आंत के अंदर। अंदर थी, बिना आंत में छेद किए हुए। ये कैसे possible? या पहले जो ऑपरेशन हुए उसकी वजह से छूटे हो? नहीं छूट गई, वो तो पेट में छूटी, हाँ, आंत के अंदर कैसे घुस आंत के गई? अंदर? आंत के अंदर कैसे घुस गई? क्या उसने कुछ इन्हें खाया हो? नहीं खाए कि तौलिया कौन खा लेगा? हाँ, ये भी है। तौलिया कौन खा लेगा? तौलिया तौलिया खा लेगा, अपनी घर की खा लेगा, अपने घर का रुमाल खा लेगा, डॉक्टर का स्पंज कैसे खा लेगा? तो डॉक्टर का स्पंज कैसे उसके अंदर? ये तो पॉसिबल नहीं है, या तो डॉक्टर की चूक हुई। नहीं, डॉक्टर की चूक होगी, डॉक्टर भूलेगा चीज़ तो पेरिटोनियल कैविटी में भूलेगा। लेकिन आप बता रहे हैं ना कि वो ऑपरेशन तो आपकी हुई थी। नहीं, उसका सिजेरियन हुआ था। अच्छा, सिजेरियन हुआ? सिजेरियन हुआ था, बच्चे का? ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ था उस लेडीज हाँ, के। हाँ। तो पेट स्पंज भूलेगी तो डॉक्टर भूलेगा, आंत के के बाहर भूलेगा, हाँ। आंत के अंदर तो नहीं भूल जाएगा। आंत के अंदर भूलने के लिए उसको आंत काटनी पड़ेगी, फिर आहिस्ता हाँ, स्पंज फिर उसके बाद घुसेड़ना पड़ेगा, फिर आंत को सिलना पड़ेगा तभी जाएगा। इतना प्रोसेस तो कोई करेगा नहीं डॉक्टर, इतना बेवकूफ़ तो नहीं। इतना प्रोसेस नहीं होता है। जब आंत का ऑपरेशन होता है तो वो मैंने देखा है कि जब एक पॉइंट
तो उसमें चाहे हाथ और वो उसका सब यूज पॉसिबल किया है। जाता है। आप स्पंज जो है यहाँ पे छोड़ सकती, इसके अंदर नहीं घुस सकता, नहीं बिल्कुल नहीं, इसके अंदर सब लॉक ब्लॉक्ड है। बस यही चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाए हम, अच्छा। और ये हुआ है, हमने किया उसको, वो पता नहीं कैसे आंत के अंदर चला गया बिना आंत को फाड़े। अच्छा। ये इंटरेस्टिंग था, आज तक रीज़न नहीं पता चला क्यों हुआ, क्योंकि डॉक्टर भी स्पंज छोड़ेगा तो पेरिटोनियल कैविटी में छोड़ देगा, आंत के अंदर तो चला नहीं जाएगा अपने। और इतना कोई डॉक्टर बेवकूफ़ भी नहीं कि छूट तो सकता है लेकिन छूट सकता है, लेकिन डिलीवरी इस के तरीके से आंत के अंदर डाल दे तो ऐसे नहीं। पॉसिबल नहीं है कि कोई डाले। और आंत के अंदर जब डालेगा तो आंत फट जाएगी उसकी, तुरंत तुरंत। तो तो उसी वक्त प्रॉब्लम हो अच्छा, जाएगा। आपने आंत की बात की, आपने ज्वेलरी सर्जरी की बात की, ये काफ़ी डिफिकल्ट होती है आंत की सर्जरी। मैं आपको बताऊं कि मैंने एक बार देखा है, मेरे ही घर में आंत की सर्जरी मेरे मौसा जी को हुई थी, 2 बार हुई, दूसरी बार हुई तो उनकी डेथ भी हो गई। लेकिन आंत की सर्जरी हमने देखा है कि आंत की सर्जरी कभी सक्सेस नहीं होती, क्योंकि आंत इतना उलझा होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर किस अभी तरीके का कैंसर। कल हमने एक पेशेंट डिस्चार्ज किया है, 4 किलो का बच्चा था वो, हाँ। 4 किलो बच्चा 1-2 महीने का होगा। वो हमको दिखाने आए थे, उसके बच्चे की आंतों में इंटरसेप्शन नाम की एक बीमारी थी, आंत के अंदर आंत घुस जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देती है। तो उसको हमारी बात समझ में नहीं आई कि हम ऑपरेशन करेंगे। वो कहना इतना छोटा बच्चा आप ऑपरेशन कैसे करेंगे, आप तो दवाई से ठीक कर दीजिए। हमने एक बार बताया ऑपरेशन होगा, दूसरा कोई बात नहीं होगी। उसके बाद वो शाहजहाँपुर ले गए, शाहजहाँपुर में उसको वही इलाज करवाते रहे, अपना नहीं ठीक हुआ, फिर लखनऊ लेके आए, तब तक हालत उसकी गंभीर होती चली गई। फिर जब नहीं बना काम तो फिर हमारे पास में लेके आए। अब उसकी हमने छोटी आंत काट दी, आधी सीकम काट दिया, असेंडिंग कोलन और हाफ ट्रांसवर्स कोलन काट दिया, 2 जगह से आंत बाहर निकाल दी, एक यहाँ से एक यहाँ से, दोनों जगह से। लेकिन बच्चा स्वस्थ हो गया। तो डिफ़िकल्ट नहीं है, आंत की सर्जरी बहुत ईजी है। आपकी सर्जरी ईजी है। आंत में इस समय सबसे ज़्यादा पेट की परेशानियों से लोग परेशान होते हैं, और मैंने देखा है कि आंत में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन इस समय देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कभी क्या कहते हैं कि बीच से आंत सड़ रहा था तो बीच से आंत काट दिया जाता है, और सबसे ज़्यादा आंत में इन्फेक्शन होती है। आप कहते हैं कि गेहूँ खा रहे हैं, आटा खा रहे हैं, आंत में चिपक गया, और फिर उसके बाद वहाँ से धीरे धीरे कैंसर बनना शुरू हुआ और उसको आपको काटना पड़े। आपने कहा सबसे इजी होता है, मैंने इस ऑपरेशन को सबसे टफ मोड पे देखा है, इसके जांच को भी मैंने बहुत टफ मोड पर देखा है। इंडोस्कोपी जब आप करते हैं, शायद पेशेंट की जान जैसे निकल जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अगर आप साफ सही हाथों में हैं, सेफ हैंड में हैं, सेफ हैंड्स में मुझे हैं। लगता है केवल यही होती है, इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी। हाँ हम करते हैं, 1-2-3 जांचें होती हैं जिससे पता चलती है हाँ, कि आप में बीमारी है कि नहीं। हाँ करते शायद हैं, मैं एकदम सही हूँ हाँ इस हाँ मामले करते में, हैं। क्योंकि कई ये- और जांचें होती, ये भी एक जांच है, हाँ, जिसके माध्यम से छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में पता लगाया जा सकता है। कि आप में किस तरीके की परेशानी अब तो ये सिस्टम भी आउटडेटेड हो जाएगा कुछ दिनों बाद। अब कैप्सूल एंडोस्कोपी होने लगी है। आप सुबह एक कैप्सूल खा लीजिए, सुबह उसको जो है रिट्राइव कर लीजिए, और आपको चिप मिल जाएगी, आप टीवी पे आराम से देखिए कि आपके पूरे आंत में सिस्टम क्या है। आंत में सिस्टम, शायद ये जो सिस्टम होगा इससे लोगों को उस जांच की परेशानी से निजात मिलेगा। हाँ, जो बस उसको एक बहुत पेनिंग होती है। हाँ पेन ऐसे खा लिया, कैप्सूल निगल लिया, सुबह उसको रिट्राइव कर लिया, और चिप्स के माध्यम से अपने टीवी पे देख लिया क्या क्या है हमारे, क्या क्या परेशानी है, क्या क्या दिक्कत है। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताई। शायद हमारे दर्शक जब सुनेंगे इस तरीके के ऑपरेशन आपने किए हैं कि शायद ये इतिहास में भी लिखे जाए आगे चल के। जिस ऑपरेशन की बात आपने बताई, मैं भी शॉक रह गई कि इस तरीके के भी एक जनरल सर्जन ऑपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि जनरल सर्जन मतलब तो हाँ ठीक है, सारी चीज़ों का ऑपरेशन करना है, स्पेशलिस्ट होना, आप हर मामले में स्पेशलिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया और इस तरीके से अपने बारे में बताया और इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को मिली। थैंक यू। थैंक यू।